प्रिय परिजनों, आज मैं आपसे अपने जीवन में अक्सर कहे जाने वाले वाक्य मुझे परवाह नहीं कि क्या होता है पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह आपको अवश्य पसंद आएगा। जब कोई कहता है मुझे परवाह नहीं कि क्या होता है, तो इसका अर्थ दो तरह से लिया जा सकता है। पहला, कि वह व्यक्ति वास्तव में अपने आसपास की घटनाओं से बेपरवाह है और केवल अपने बारे में सोचता है। उसे दूसरों की परवाह नहीं है। लेकिन इसका दूसरा, अधिक गहरा अर्थ भी है। इसमें व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से जीवन की धारा में छोड़ देता है। वह अच्छे अनुभवों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है और बुरे अनुभवों को बिना कोई विशेष महत्व दिए स्वीकार करता है। वह बहते पानी की तरह होता है जिसे जीवन जहां भी लेकर जाए वह उसे सहजता से अपना लेता है। हम केवल कर्म में ध्यान लगाएं और फल की चिंता छोड़ दें। इसी दृष्टिकोण के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए और यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। यह विचार भगवत गीता के उस महान उपदेश से मिलता है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत रखो। इस उपदेश का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बल्कि यह भी है कि हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होना चाहिए। जब हम केवल कर्म में लीन रहते हैं और फल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग देते हैं, तो हमें एक अद्भुत शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है वर्तमान में जीना और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति। यह शिक्षा न केवल ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए परवाह न करना का अर्थ निस्संदेह जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकृति है और उसे जैसा है वैसा ही मानने से है। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन उनके अनुसार चले। यह एक अनोखा दृष्टिकोण है जिसे अपनाने से हम अपने अंदर एक अद्वितीय संतुलन बना सकते हैं। इसका अर्थ है जीवन को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करना और जो भी हो उसे एक शांतिपूर्ण मन से ग्रहण करना। यह दृष्टिकोण पानी की तरह है जो अपनी कोमलता के बावजूद समय के साथ सबसे कठोर चट्टानों को भी मिटा देता है। लेकिन क्या इस दृष्टिकोण का मतलब यह है कि हमें जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें अपनी मेहनत और प्रयास का पूरा ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए, बिना उनके परिणाम की चिंता के। यह एक तरह का संतुलन है जो हमारे मन में शांति और स्थिरता बनाए रखता है। जब हम केवल कार्य के प्रेम में और उसे करने की खुशी में कार्य करते हैं, तो वह कार्य स्वयं ही एक इनाम बन जाता है। इस अवस्था में सफलता और असफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हम कैसे हर परिस्थिति में शांति से रह सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो परिणाम की परवाह नहीं करता, वास्तविक प्रेम को अनुभव कर सकता है। जब हम दूसरों से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते, तभी हम उन्हें निस्वार्थ प्रेम दे सकते हैं। अक्सर जब हम किसी के साथ होते हैं, तो हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होगा, क्या वे हमें वापस वही प्रेम देंगे जो हम देते हैं। परंतु सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी अपेक्षा के होता है। यही प्रेम का सबसे पवित्र रूप है। जीवन में हम सभी को केवल एक ही चीज की तलाश होती है, बिना शर्त के प्रेम और स्वीकृति। परंतु हम अपने आप पर, दूसरों पर और स्वयं जीवन पर इतनी शर्तें लगा देते हैं कि यह प्रेम खो सा जाता है। हम यह सोचते हैं कि अगर हमारी सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हमें शांति और खुशी मिल जाएगी।
लेकिन हम भूल जाते हैं कि सच्ची शांति और खुशी तो हमारे भीतर ही है। वास्तविक स्वतंत्रता और प्रेम तभी प्राप्त होते हैं जब हम जीवन को बिना शर्त स्वीकार करते हैं और अपने कर्म में लीन रहते हैं। यह वही अवस्था है जिसमें हम सच्चे अर्थों में मुझे परवाह नहीं कि क्या होता है का अर्थ समझ पाते हैं, और यही स्थिति हमें एक गहरी आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कराती है। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आए होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।